आज हम हुर्रे, मुझे पूरी गणित आ चुकी है अब। वाह वाह। बोर्ड मास मैंने बोर्ड मास BODMAS बोर्ड मास मैंने बोर्ड मास BODMAS बोर्ड मास मींस बोर्ड मास। अरे जिज्ञासु गणेश, आज ये क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा? बोर्ड मास की स्पेलिंग याद कर रहा हूँ। पृथ्वी लोक की परिक्रमा करते हुए मुझे ज्ञात हुआ, अगर मुझे बोर्ड मास की स्पेलिंग याद हो जाए, बोर्ड मास ही याद हो जाए, तो मैं आधी गणित ऐसे ही सीख जाऊंगा। जिज्ञासु गणेश, बोर्ड मास की स्पेलिंग नहीं, बोर्ड मास का प्रोसेस सीख जाओ। बोर्ड मास गणितीय सवालों को हल करने का सरलीकरण का एक तरीका है, जिसमें यह समझाया जाता है कि किसी गणितीय प्रश्न को हल करने में क्या क्या प्रोसेस अपनाए जाएंगे या कौन सा क्रम अपनाया जाएगा। तो फिर किसका वेट कर रहे हो भाई, समझो ना। तो प्यारे बच्चों, जिज्ञासु गणित की बात पर हम आपको आज बोर्ड मास के बारे में समझाएंगे। बोर्ड मास रूल है वो गणितीय प्रश्नों के सरलीकरण का एक तरीका है, या एक बोर्ड मास एक क्रम को बताता है, एक ऑर्डर को बताता है कि कैसे एक गणितीय प्रश्न जैसे ये दे दिया गया है, तो इसमें इसको हल करने का तरीका क्या होगा। आज कक्षा 10 के स्तर पर भी मैंने अपनी आंखों से ऐसा देखा है कि कुछ बच्चे सवाल को हल करते टाइम इसको 8 कर लेते हैं और फिर इंटू 2 माइनस 1 करते हैं। बड़ी विडंबना की बात है। तो इसलिए कोई छोटी बात नहीं है जो जिज्ञासु गणेश ने पूछी है। अगर आपको ये गणित आ जाता है तो वास्तव में ही बोर्ड मास आपको बहुत कुछ सिखा देगा। और बोर्ड मास का नियम मैंने तो कक्षा 12 तक नहीं, इवन बैंक और एसएससी की तैयारी में भी लोगों को देखा है, और इवन सवाल को वहां आते हुए देखा है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण पद है। आज आप इस छोटी उम्र में सीखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। हमारा बोर्ड मास रूल क्या कहता है? BODMAS के ये एक ऐसा क्रम है जो गणितीय सवालों को हल करना हमें बताएगा। गणितीय गणना है, उसका सरलीकरण कैसे हो, उसका ऑर्डर या उसका क्रम बताएगा। B मीन्स ब्रैकेट यानी कोष्ठक। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? बार लगा हुआ, जिसे हम रेखा बंधनी भी कहते हैं। आगे वाले सवालों में बताएंगे कि रेखा बंधनी कहां यूज आ रहा है। फिर छोटा ब्रैकेट भी कैसा होता है, छोटे बच्चे जान लें। मंझला ब्रैकेट, इसको इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट है। फिर बड़ा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट भी जो है वो भी 4 प्रकार के हो सकते हैं, और 4 प्रकार हैं वो इसी क्रम में हल होंगे। अगर ये 4 में से 4 ब्रैकेट दिए हुए हैं तो पहले बार या रेखा बंधनी हल होगी, फिर छोटा ब्रैकेट हल होगा, उसके बाद मंझला ब्रैकेट हल होगा, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट हल होगा। ओ मीन्स ऑफ का ये बहुत कम जगह काम आता है, परंतु ये काम आ रहा है। इसको हम बताएंगे कि किस प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिवीजन। डी मीन्स डिवीजन यानी भाग होगा। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा होगी। फिर एडिशन यानी उसके बाद जोड़ होगी। फिर सब्ट्रैक्शन यानी उसके बाद घटा होगा। ये हमारा सवाल करने का क्रम रहेगा। कोई भी मैं सवाल देते, मान लीजिए एक हमारा ये सवाल है, इसको गौर करें। 5 + 3 × 2 - 1, इसमें किसी भी प्रकार का ब्रैकेट नहीं है। तो हमारा नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट देखा जाए, ब्रैकेट है नहीं। फिर ऑफ देखा जाए, ऑफ भी इसमें है नहीं। फिर डिवीजन देखा जाए, डिवीजन भी इसमें है नहीं। यानी ये सिर्फ 3 स्टेप इसके अंदर हैं। गुणा है हमारे पास, यहाँ जोड़ भी है और घटाव भी है। तो हमने जैसा कहा बोर्ड मास में हम क्रम देखते हैं कि कोई भी गणितीय सवाल हल करना है चिन्ह सही, तो तुमको करने का क्रम ये रहना चाहिए, ऑर्डर ये रहना चाहिए, तभी हमारा सवाल सही होगा। तो देखें, इन तीनों में से सबसे पहले कौन है? गुणा। तो जैसे ही मुझे इतना बड़ा सवाल दिख रहा है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? इस गुणा को उठाऊंगा। बच्चों देखो, मैंने 10th तक के बच्चों को इस गलती को करते हुए देखा है कि वो 8 × 2 कर देते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, इस एज में, इस 10th स्टैंडर्ड तक की गलती हो रही है, जबकि यहाँ साफ लिखा हुआ है कि बोर्ड मास नियम के अनुसार पहले गुणा होनी चाहिए, इसलिए ये स्टेप पहले होगा। जैसे हम स्टेप करेंगे तो 5 + 3 × 2 कितना हो? 6।
माइनस एक अपनी जगह पड़ा है। सिर्फ यही हल होगा क्योंकि इतना पूरा दिया हुआ है, हमें एकदम कंफ्यूज नहीं होना, ना 2 - 1 को सोचना, ना 5 + 3। पूछा क्या गया है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्रम में गुणा ऊपर आ रही है तो गुणा को हमने कर दिया। अब देखें, अब प्लस और माइनस 2 रह गए, तो प्लस माइनस में से कौन पहले आना चाहिए, प्लस पहले आना चाहिए, तो प्लस होगा। तो 6 और 5 करने पर क्या है बच्चों, 11 माइनस 1 का 1 पड़ा है अपनी जगह, 11 में से 1 गया, कितना आएगा बच्चों, 10। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 1010, 10 हमारा उत्तर आ गया। बहुत ही आसान सवाल है। इसी क्रम में हम दूसरा पैटर्न देखेंगे। इसी क्रम में सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ऐसे 4 या 5 सवाल में एकदम स्टेप बोर्ड मास आपका क्लियर हो जाएगा। सेकंड प्रश्न क्या कहता है, 21 माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू, 6 प्लस मंझला ब्रैकेट शुरू, 15 माइनस छोटा ब्रैकेट शुरू, 10 माइनस 2 छोटा ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। ये हमारा सवाल है। तो इस प्रकार का सवाल आता है तो हमें कोई भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी हमें इसको देखना है। हमने पहली बात सीखी कि सबसे पहले ब्रैकेट देखा जाता है, ब्रैकेट का भी क्रम ये रहना चाहिए, बार है, छोटा ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है। यहां हम देख रहे हैं कि छोटा ब्रैकेट भी है, मंझला भी है और बड़ा भी है। और इतने बड़े सवाल में हम यहां से शुरू करें, यहां से शुरू करें, उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि छोटा ब्रैकेट पहले हल होगा। तो छोटा ब्रैकेट लिया हमने, छोटा ब्रैकेट होने के बाद मंझला लेंगे, मंझला होने के बाद बड़ा लेंगे। तो छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या है, 10 माइनस 2, तो इसका मतलब ये हुआ 21 माइनस 6 प्लस 15 माइनस 10 में से 2 गया 8। अगर सवाल हल हो जाता तो ब्रैकेट एलिमिनेट हो जाता है, हट जाता है, छोटा ब्रैकेट हट चुका है, मंझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। अगला स्टेप लेंगे, 21 माइनस 6 प्लस अगला आदेश हमारे पास क्या है कि छोटा हल हो जाए तो फिर मंझला ब्रैकेट हल करना है। हमारे पास मंझला ब्रैकेट है, यहां पर मंझला ब्रैकेट है, बड़ा है, यहां माइनस है, यहां प्लस है, क्या किया जाए, तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। हमें दिया हुआ है कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट में छोटा हल हो जाए तो फिर मंझला ही हल करना है, फिर हमारा सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन यहां होना चाहिए। 15 में से 8 गया 7, 21 माइनस 7 और 6 कितना हो गया, तो 15 में से 8 गया 7, तो मंझला ब्रैकेट हल हो गया, तो मंझला ब्रैकेट पे हट चुका है। अब सिर्फ बड़ा ब्रैकेट रह गया, 6 और 7, 6 7 13, 21 माइनस, चूंकि अंदर कोई संख्या ही नहीं है तो बड़ा ब्रैकेट अपना आप ही खुल गया और आ गया ये 8, यानी कि दूसरे सवाल का उत्तर हो गया 8। प्यारे बच्चों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तीसरा सवाल ले रहे हैं। इसमें संख्या और भी बड़ी कर दी गई है, आप देखिए गौर करें। 42 माइनस बड़ा ब्रैकेट, 20 माइनस मंझला ब्रैकेट, 15 माइनस छोटा ब्रैकेट, 15 माइनस का 6 भाग 2 गुणा 2, ब्रैकेट बंद छोटा, मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। ये हमारा सवाल है। और चूंकि हमने पहले ही बात सीखी थी कि हमें ब्रैकेट के अंदर छोटे ब्रैकेट को हल करना है, तो छोटे ब्रैकेट के अंदर हमें यहां पर भाग करना पड़ेगा, उसके बाद गुणा करनी पड़ेगी और फिर हमें माइनस करना। राजेश, एक तरफ आप यह कहते हो पहले हमें ब्रैकेट हल करना चाहिए, और अब आप जब आपने सवाल शुरू किया है तो पहले आपने भाग, फिर गुणा, फिर माइनस किया है, ऐसा क्यों भाई? जिज्ञासु गणेश का प्रश्न बहुत सही है, बहुत अच्छा प्रश्न किया जिज्ञासु गणेश। जिज्ञासु गणेश ने जो प्रश्न किया है उसके अनुसार मुझे ब्रैकेट हल करना था और मैंने इसमें भाग, गुणा और माइनस की बात कर रहा हूं। पर हमें एक बात समझनी होगी कि जब हम कोई एक ब्रैकेट हल करेंगे तो खुल जा सिम सिम की तरह कुछ नहीं होगा कि ब्रैकेट हल हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर भी अगर कोई प्रोसेस है तो उस पूरे प्रोसेस को हमें अपनाना पड़ेगा, यानी ब्रैकेट के अंदर भी हमें सेम ही क्रम अपनाना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट के अंदर O, D, M, A, S में से कोई है तो पहले इसी क्रम में हल करेंगे तभी तो ब्रैकेट हल होगा, अन्यथा तो ब्रैकेट हल ही नहीं हो सकता। तो इसलिए इस सवाल को हल करते टाइम आप देखिए, जैसा कि जिज्ञासु गणेश ने कहा 42 माइनस
20 माइनस मंजिला ब्रैकेट 15 माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर हमें मॉड मास से पता था कि सबसे पहले मैं यहां इसको घटाऊं, ये घटाऊं, या क्या करूं, तो यहां मुझे देखते सारी चिंता मुक्त हो जाना है, क्योंकि सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट में देखते हैं कि यहां 15 माइनस 6 भाग 2 इंटू 2 है। तो हमें ये देखना होगा कि सबसे पहले ऑर्डर में देखा जाए तो ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट तो ले चुके हैं, तो अब बी तो हट गया, ओ डी एम एस ऑड मास बच गया, ओ हमारे बीच में यहां है नहीं, तो फिर कौन रहा, डी, डी हमारे पास है। तो सबसे पहले डी यानी भाग गुणा और जोड़ और घटाव में से सबसे पहले भाग होगा, तो 6 भाग 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 15 माइनस 6 में 2 का भाग जाएगा, यहाँ माइनस भी है यहाँ गुणा भी है, पर हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है कि चूंकि भाग पहले होगा तो 6 में 2 का भाग लें तो कितना आया 3, और इनटू एज इट इज लगा रहेगा, छोटा ब्रैकेट बंद, मंजिला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखिए आगे, बीस माइनस 15 माइनस, अब फिर छोटे ब्रैकेट में, अभी तक छोटा ब्रैकेट पूरा हल नहीं हुआ है, अब अभी हमने डी कर लिया, अब देखें गुणा जोड़ और घटाव में से कौन है, तो यहाँ गुणा भी है और घटाव भी है, तो पहले किसका नंबर आएगा, गुणा का, गुणा का आएगा, तो गुणा कर लिया, निशान लगा देते हैं तो समझने में आसानी रहे। यहाँ माइनस भी है, अब कुछ बच्चे आश्चर्यजनक रूप से 15 माइनस 3 कर देते हैं और यही गणित है उनकी गलत हो जाती है, जबकि एकदम स्पष्ट नियम है कि अब हमें गुणा ही करनी है, तो 3 इंटू 2 होगा, 3 इंटू 2 हो गया 6, फिर मंजिला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद, स्टेप पूरे अपनाने पड़ेंगे, बराबर 42 माइनस 20 माइनस 15 माइनस 15 में से 6 गया, अब चूंकि छोटा ब्रैकेट में माइनस ही बचा है इसको हल करेंगे, 15 में से 6 गए 9, मंजिला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब हम देखेंगे 42 माइनस 20 माइनस, चूंकि मंजिला ब्रैकेट ही है और मंजिला ब्रैकेट में अगर ये सारे ऑपरेशन देखे जाए तो सिर्फ माइनस है, तो माइनस को हल करना है, तो 15 में से 9 गए 6, तो मंजिला ब्रैकेट भी हट गया। अब हम देखेंगे यहां पर बड़ा ब्रैकेट बचा है, बड़ा ब्रैकेट में भी सिर्फ माइनस ही है, तो और कोई ऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ एक ही ब्रैकेट है, 42 माइनस 20 में से 6 गया 14, 42 माइनस 14, 12 में से 4 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 28 आ गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा दूसरे सवाल का 28। अब हम इसी क्रम में चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न कहता है 36 माइनस बड़ा ब्रैकेट, 16 माइनस मंजिला ब्रैकेट, 14 माइनस छोटा ब्रैकेट। यहां पहली बार हम रेखा बंधनी देख रहे हैं, ये सवाल करना जरूरी था ताकि आप समझ सकें कि ये हमने यहां रेखा बंधनी लिखी है तो इसका अर्थ क्या है। छोटे ब्रैकेट में 6 प्लस 4 माइनस 1 रेखा बंधनी, छोटा ब्रैकेट बंद, मंजिला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब चूंकि 4 माइनस 1 पर छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी छोटे से भी छोटा ब्रैकेट है, अगर छोटा ब्रैकेट तो है ही, छोटे ब्रैकेट के अंदर भी एक ऐसी चीज और आ गई जिसको हमें हल करनी है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर प्लस है, पर इस प्लस का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि हमने बॉडमास नियम में सीखा था कि पहले ब्रैकेट हल होगा और ब्रैकेट में सबसे पहले बार या रेखा बंधनी हल होगी। तो यहां पर हम देखेंगे 36 माइनस बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मंजिला ब्रैकेट 14 माइनस छोटा ब्रैकेट 6 प्लस लगा हुआ है। चूंकि यहां 4 माइनस 1 है और यहां प्लस भी है, परंतु चूंकि रेखा बंधनी लगी हुई है तो रेखा बंधनी का मतलब छोटे से भी छोटा ब्रैकेट या रेखा बंधनी ही पहले हल होगी। तो 4 में से 1 गया, कितना हो गया 3, मंजिला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप देखें 36 माइनस 16 माइनस 14 माइनस। अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, छोटे ब्रैकेट में एक ही चीज रही है। जब हम क्रम देखते हैं बॉड मास का तो सब कुछ हट चुका है, खाली प्लस रहा है तो प्लस हो जाएगा, 6 3 9, तो ऑटोमेटिक ही छोटा ब्रैकेट हट जाएगा, मंजिला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। 36 माइनस
16 माइनस 14 में से 9 गया 5, तो मतलब ब्रैकेट भी हट जाएगा। अब हम देखेंगे 36 माइनस 16 में से 5 गया कितना आया 11, तो 36 में से 11 चला गया 25। ये हमारा उत्तर आ गया। बहुत छोटा सवाल है और रेखाबंधनी का सवाल करना बहुत जरूरी था, इसको भी मैंने आपको बच्चों। अब हम 5वां प्रश्न देखेंगे। इसमें एक जो बात रह गई है का, उसको हम आगे हल करेंगे। इंग्लिश में इसको ऑफ बोलते हैं। तो 5 बड़ा ब्रैकेट 50 का 4% प्लस 9 बड़ा ब्रैकेट बंद, ये हमारा प्रश्न है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि हमने सवाल को देखा था क्रम कि बी में हमारे पास बड़ा ब्रैकेट ही बचा है, ठीक है। ओ फर्स्ट टाइम हमने देखा है का या ऑफ यहां आया हुआ है, और इसके अलावा ए यानी एडिशन भी है। तो का भी है और ए यानी एडिशन भी, इन दोनों में से कौन पहले हल होगा? ऊपर देखा जाए तो सबसे ऊपर कौन है? ओ यानी ऑफ का हल होगा। तो सबसे पहले हमें ये हल करना पड़ेगा, उसके बाद में वो हल होगा। 50 का मतलब होता है गुना 4%, प्रतिशत का मतलब बच्चों 100 होता है। तो 4/100 प्लस 9, अब 0 से 0 कट गया, 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 2 प्लस 9, 5 और 9 और 2 कितना हो गया बच्चों? 11। हमारा बड़ा ब्रैकेट अब 11 इंटू 5, चूंकि बड़ा ब्रैकेट के बाहर ये है तो 11 इंटू 5 कितना हो गया? 55। प्रश्न हमारा हल हो गया। इस प्रकार से बोर्ड मास में हमने 4-5 प्रश्नों में इस पूरे बोर्ड मास प्रोसेस को सीख लिया है, और आपको इसी क्रम में सभी सवाल हल करने हैं। यहां बच्चों एक बात ध्यान रखनी है हमें कि 5 और बड़ा ब्रैकेट 11 है, इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। जब ब्रैकेट और उसके बीच कोई चिन्ह ना हो संख्या के बीच, तो इसका मतलब सदैव गुना का चिन्ह होता है। इसलिए मैं सवाल को एक बार दोबारा से आपको 5 इंटू और बड़ा ब्रैकेट तो चूंकि हल हो ही चुका है तो 11 लिख देते हैं। हमेशा ध्यान रखें कोई ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या है और अंदर एक संख्या दी हुई है, तो दोनों के आपस में गुणा होती है, कोई दूसरा चिन्ह नहीं लग सकता। तो गुणा होती है तो ब्रैकेट हट जाएगा, सिर्फ 11 आ जाएगा और 5 इंटू 11 आएगा। जैसे ही खुलेगा तो गुणा मिल जाएगा, 11 5